हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पिंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं कैमरा बैक कर देती हूँ थोड़ा। तो ये देखिए, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। गट्टे की सब्ज़ी है। हाथ में मोबाइल ली हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ये गट्टे की सब्ज़ी है, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। और जिनको चाहिए वो मेरे कुकिंग चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और साइड में मैं चाय बना रही हूँ, और साथ ही में मैं कैमरा बैक नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे रखी हूँ बर्तन। पूजा का बर्तन है, जिसको मैं साफ़ कर लूँगी क्लीन करके। चाय पीने के बाद उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी पूजा करने, और उसके बाद मैं खाना बना के फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कुछ बातें ही लेकर के बैठते हैं। और बोलने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिले। और आप कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक रहेगा कि सबसे ज़्यादा लकी वही इंसान है जिसका मतलब सब कोई, उसका घर परिवार और सब कुछ अच्छा लाइफ में चल रहा है। और आज के समय में सब कोई बेचैन है। जिसके पास पैसे हैं, जो भी पैसे आ रहे हों, उसमें वो खुश है, अपने परिवार से खुश है, सबसे खुश है। थोड़ा बहुत टेंशन तो सबके घर में ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो सबके घर में थोड़ा बहुत टेंशन रहता ही है, और उसको एडजस्ट नहीं करके चलने वाले को दिक्कत होता है। आप जितना में हैं, जैसे भी हैं, उसी में आप अपने ज़िंदगी को ढूंढिए, तो बढ़िया होता है। और हमने तो कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मुझे ये हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं, कभी भी ऐसा तो हम सोचे ही नहीं। हमें तो खुद नहीं समझ में आता है कि पता नहीं किस जुर्म का सज़ा मुझे मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हमने हर जगह अपने हक़ के लिए लड़ा है, और अभी भी लड़ ही रहे हैं। तो उसी में जबकि आज तक कभी भी किसी का हम लोगों ने कभी भी, या तो मेरे हस्बैंड थे वो भी, और या हम हैं, कभी भी दूसरों की एक चीज़ के लिए हम कभी भी ये नहीं सोचे कि हाँ उसके पास है तो मेरा हो जाए, मेरा, ऐसा कभी सोचे ही नहीं। लेकिन अब तो जिस जुर्म की सज़ा मिली है, तो हम जो दाग मिला है, वो तो जीते जी मिटाया नहीं जा सकता है। वो मरने के बाद ही ये नाम मिटने वाला है। तो आप लोग कभी भी किसी से भी कंपटीशन रखिए, उतना ही कंपटीशन रखिए कि दूसरों का मतलब कुछ नुकसान ना हो जाए, इतना इतना। क्योंकि पूजा पाठ आज के समय में सब कोई कर रहा है, सब कोई पूजा पाठ से सबसे ज़्यादा धर्म होता है आप किसी को परेशान ना करें। सबसे बड़ी बात है, किसी को भी, चाहे आपके हित में हो या फिर समाज में हो या कुछ में, किसी भी चीज़ से यदि कोई आपसे, आप तो देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों से एडिटेशन होने लगता है। तो ऐसे मूर्खों को तो समझाना नामुमकिन है, क्योंकि हम बता दें कि हम वो क्या कहते हैं, हम जॉब भी करके देख चुके हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे, तो हम उन लोगों को उतना ज़्यादा वो नहीं देते थे। और कान भरने वाले तो मतलब समझिए कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना ब्रेन वॉश कर देते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। और उसके गिरफ्त में एक बार भी आ गया तो उसका ब्रेन वॉश करने में टाइम नहीं लगता है। तो ये चीज़ देखते हैं, तो ऐसे दुनिया तबाह क्यों है? बस दो चार लोगों से ही दुनिया तबाह है, जो कि कोई किसी को अच्छा, हम तो ऐसे लोगों को मतलब मेंटली कहते हैं कि वो मतलब मेंटल है बिल्कुल, किसी का ब्रेन वॉश करके और किसी के प्रति भड़काना या कुछ करना, ये सब चीज़ें। क्योंकि अच्छे लोगों को इरिटेशन होती है, हमने अपने हस्बैंड को भी देखा है, वो भी बहुत डिस्टर्ब होते थे। और समझ में नहीं आता था कि मतलब, चूँकि शुरू में थोड़ा सा मतलब अकेले थे, तो
परेशान ही रहते थे, हमेशा से स्टार्टिंग से ही परेशान रहते थे। घर पे भी थोड़ा सा टेंशन हो जाया करता था। उसके बाद मतलब ऑफिस में भी उनको टेंशन हो जाया करता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम वो सब का रिप्लाई दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हम दे पाएंगे आप लोगों को। तो उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि हम तो एक हाउस वाइफ थे और मेरा वही था घर का, ये वो कुछ बोलते भी थे तो मैं समझता था, समझ में आता था कि नहीं उनकी मतलब बातों को। जब हम ऑफिस गए और हर चीज़ को समझने लगे, ये करने लगे, तो फिर उसके बाद लोग समझने लगे कि अरे ये हर बात को बहुत बारीकी से समझ रही हैं। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ ऐसा हुआ, मतलब ऐसा। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है। वो 1 साल से तो हम बैठे ही हुए हैं और बहुत परेशान हैं। बच्चे की पढ़ाई वगैरह से भी बहुत परेशानी होती है। और मैं बता दूं कि सरकार के योजना से हमें कोई भी लाभ नहीं है, 1 पैसे की हमें सरकार से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पता नहीं उनका लाभ क्या है क्या नहीं है, तो ईश्वर जाने। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो गया है, हस्बैंड का इलाज करवाने में कर्ज हो गया है करीब मतलब 10 लाख तो मेरा कर्ज ही है। उनका इलाज करवाए थे पटना के रूबन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हो गया। और प्राइवेट कॉलेज में थे, तो वही में ट्यूशन वगैरह से ही हम लोगों का काम चलता था। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसी में छोटा सा हम घर भी बनवा लिए हैं, तो उसमें भी परेशानी है। होम लोन है, 1 रुपया का आमदनी नहीं है, तो परेशानी तो बहुत होता है। लेकिन क्या करें, सब कोई भी कहता है तो बिजनेस कीजिए बिजनेस कीजिए ऐसे तो बिजनेस करने के लिए भी किसी का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, तो हम कैसे बिजनेस करें मुझे कभी पता नहीं है। हम तो हमेशा से घर में ही रहे हैं, और कभी बाहर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आना जाना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, बाहर घूमना फिरना। कभी जाना भी रहा तो अपने साथ ले गए। और छोटे से शहर में हम रहते हैं, खैर छोटे से शहर से बड़े शहर से कुछ नहीं होता है, अपना मतलब अपना सोच होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे शहर के लोग बड़े शहर से ज़्यादा समझदार होते हैं लोग। तो परेशानी यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है किसी के परेशान करने से, किसी को भी। और आज के डेट में सबको सब कोई एक परेशानी के यहाँ छोटा मोटा परेशान लोग ऐसे परेशान करते हैं कि मतलब क्या बोला जाए। ये अकेली लेडीज़ है, शहर में मकान है, तो उसमें भी आपको परेशान करेंगे, ये वो बहुत सारी बातें हैं, एकदम बोले तो मेरा माथा फट जाएगा। तो इसी में ज़िंदगी को तो वो करना ही है, जो भी है उसको देखना है। बस फाइनेंशियली हम बहुत ही ज़्यादा वीक है, वीक से भी वीक है, इतना समझ लीजिए। और सोच करके भी हम मतलब कैसे कैसे करके हम घर चला लेते हैं, बस वो भी भगवान को कहते हैं, पता नहीं कैसे भगवान वो करते हैं, चलाते हैं मेरा घर वो सब कुछ। तो क्या बोले हम, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। और एक कोशिश मेरी है, तो आप लोग इस कोशिश को आप लोग साकार करेंगे तभी मेरा कुछ हो पाएगा। तो मैं और भी पूरा वीडियो अच्छे से बनाने की कोशिश मैं करूँगी। और आज मैं साड़ी पहनी हूँ, तो अभी 7:30 हो रहा है। सोचती हूँ रोज़ रोज़ की एक ही टॉपिक दिखाती हूँ, एक ही टॉपिक बोलती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, और कोशिश कीजिए कि किसी को मेरे वजह से किसी को परेशानी ना हो, कोशिश कीजिए। क्योंकि मंदिर जाने से और सत्संग सुनने से, भागवत सुनने से, गीता सुनने से, इससे फर्क तो पड़ेगा आपको, उससे आपको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन हम बहुत लोगों को देखते हैं, वो सब जगह जाते हैं, लेकिन उनका जो लेकिन सोच है, समझ है, संस्कार है, वो बिल्कुल ही मतलब क्या बोले गलत है। तो आप पूजा भले करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर्म कीजिए कि किसी को परेशानी ना हो, किसी का हक मत मारिए, किसी को ऐसे परेशान मत कीजिए कि वो उसकी मतलब ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। हम तो क्या बोले, क्या इसमें साजिश है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो आज तक हम तो खुद नहीं समझ पाए। और तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और मैं आकर के बोलती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिए, कमेंट आप लोग कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरी एक कोशिश है
और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा कुछ हो पाएगा। और गर्मी तो एकदम बहुत ज़्यादा है, जो बिहार से हैं उनको पता होगा कि गर्मी कितनी है यहाँ पे। तो अभी ब्लॉग बनाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। सुबह होता है तो समझ में नहीं आता है कि दिन कैसे बीतेगा, और दिन कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। जब रात होता है तो और रात जब बीत के सुबह आता है तो सुबह। तो ये मेरी रूटीन चल रही है करीब 2020 से, ये मेरी रूटीन है। और इसी में मैं अपना सब कुछ कर लेती हूँ। सबको लगता है कि नहीं ये है, वो तो मेरा दिल ही जानता है कि क्या है। और तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ब्लॉग पिंकी में आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए, लाइक सपोर्ट कीजिए। सभी को गुड नाइट, बाय बाय।